जाते। तो इन 6 चीजों को देखकर कभी मत जलना। मित्रों, इस वीडियो में सुनाई जाने वाली कहानी आपको ये बताएगी कि कभी-कभी अधिक होशियारी मनुष्य को स्वयं कितनी भारी पड़ती है। कहते हैं वैसे तो होशियार होना अच्छी बात है। बुद्धिमान व्यक्ति मुसीबत में पड़ने पर उससे निकलने का मार्ग सहज ढूंढ लेता है। बुद्धिमान होना मनुष्य की विशेषता है, पर आपकी बुद्धिमानी ईर्ष्यावश किसी को हानि पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए। आपकी बुद्धि का प्रयोग समाज और देश की उन्नति के लिए होना चाहिए। जब समाज और देश की उन्नति होगी तब आपकी उन्नति स्वयं हो जाएगी। दूसरी बात, मनुष्य को यह भी भ्रम नहीं पालना चाहिए कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, मैं ही सबसे अधिक होशियार हूं। जो लोग दूसरों के बुद्धि बल और उसकी ताकत का अनुमान लगाए बिना उनसे शत्रुता ठान लेते हैं या उनसे लड़ बैठते हैं, वे हमेशा बहुत बड़े संकट में फंस जाते हैं। तो चलिए आज की कहानी आपको सुनाते हैं। आपने गोनू झा का नाम तो सुना ही होगा, जिनकी कहानियां पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। उन कहानियों में से एक किस्सा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं, जो आपको बहुत उपयोगी शिक्षा देकर जाएगा। आपसे निवेदन है कि बने रहिए हमारे साथ वीडियो की समाप्ति तक। मित्रों, मिथिला में एक राजा हुए थे, जिनके दरबार में गोनू झा नाम के एक बुद्धिमान अमात्य रहते थे, जिनकी बुद्धि और चातुरता के कारण राजा का कोई कार्य नहीं रुकता था। उनका नाम और यश दिन पर दिन चारों ओर फैलता जा रहा था। राजा के मन में भी गोनू झा के लिए प्यार और सम्मान बढ़ता जा रहा था। गोनू झा दिन पर दिन राजा के प्रिय होते जा रहे थे। राजा के दिल में गोनू झा के लिए इतनी दरिया दिली ईर्ष्यालु सभासदों को हजम नहीं हो रही थी। और ये तो आप जानते ही हैं, जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता और पुरुषार्थ से प्रगति करता है तो साथ ही साथ उनसे जलने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जाती है। यही दुनिया की फितरत है। दरबार में गोनू झा के सम्मान को देखकर दरबारी लोग उनसे दिन रात डाहा करने लगे। पीठ पीछे वे गोनू झा की निंदा करते थे। उन ईर्ष्यालु लोगों की सूची में एक राजा का पुश्तैनी हज्जाम भी था, जो राजा की हजामत बनाता था। अब तो वे सब लोग एक सलाह में रहने लगे और ये सोचने लगे कि किसी प्रकार गोनू झा को रास्ते से हटाया जाए, जिससे राजा की नजरों में हमारे लिए भी सम्मान बढ़ जाए। एक दिन उन्होंने आपस में मंत्रणा की। राजा के हज्जाम ने कहा, देखो, यदि तुम सब मेरा साथ दो तो मैं गोनू झा को रास्ते से हटाने का कोई उपाय सोचूं, क्योंकि कहते हैं अकेले चिंतन करना सबसे अच्छा होता है। 2 लोगों को मिलकर पढ़ना ज्यादा लाभदायक है। 3 लोगों का मिलकर गाने से गाने के स्वर मधुर हो जाते हैं। 4 लोग मिलकर यात्रा करें तो यात्रा आसान हो जाती है। 5 लोग मिलकर खेती करें तो खेत में अधिक पैदावार होती है। और बहुत से मिलकर युद्ध करें तो जीत के अवसर ज्यादा रहते हैं। सब लोगों ने कहा, हाँ ठीक है, आप जैसा करोगे हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। अब तो हज्जाम अपने घर आया और सोचने लगा कि किस प्रकार मैं राजा को अपने जाल में फंसाऊं, जिससे कि वो गोनू झा को या तो दरबार से निकाल दे या उसे मृत्यु दंड दे दे। फिर उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने सोचा कि अब से 4 माह पूर्व राजा के पिता का निधन हो चुका है। राजा ने अपने महल के आगे अपने पिता की समाधि बनवा रखी है। राजा जब भी दरबार में जाता है सबसे पहले अपने पिता की समाधि पर फूल चढ़ाने जाता है। क्यों ना मैं एक पत्र राजा के पिता की ओर से लिखकर समाधि पर रख दूं। यही सोचकर हज्जाम ने एक पत्र लिखा। उसमें लिख दिया, हे प्रिय पुत्र, मुझे पता है कि तुम मेरी मृत्यु से बहुत दुखी हो, पर अब तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ना किसी प्रकार का कोई दुख है। बस एक चीज की कमी है, मेरा मन हवन पूजा पाठ करने के लिए तरसता रहता है। यहाँ पर कोई पंडित नहीं है जो हमारी पूजा पाठ का कार्य संपन्न करा सके। इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं अपने बेटे से कहकर पृथ्वी लोक से ही किसी योग पंडित को बुलवा लूं। तुम एक काम करना, अपने सलाहकार गोनू झा को स्वर्ग में भेज देना, जिससे मैं अपनी पूजा अर्चना का अनुष्ठान संपन्न करा सकूं। उसे स्वर्ग में भेजने का तरीका भी मैं तुम्हें बता रहा हूं। अपने नगर से दक्षिण की ओर शमशान है। उस शमशान में गोनू झा को बैठाकर उसके ऊपर 2 खेतों का पुआल डालकर आग लगा देना। धुआं के साथ मिलकर वो सीधे स्वर्ग में पहुंच जाएगा। मित्रों, इस प्रकार पत्र लिखकर हज्जाम ने राजा के पिता की समाधि पर रख दिया। सुबह सुबह राजा जब समाधि पर पुष्प अर्पण करने गया तो समाधि पर रखी चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगा। उसे पढ़कर राजा असमंजस में पड़ गया।
उसने वो पत्र दरबार में पढ़कर सुनाया और कहा कि क्या ये सच हो सकता है कि कोई मरने के बाद स्वर्ग से धरती पर पत्र भेजे और वो पत्र उसे मिल भी जाए। राजा की बात सुनकर दरबार में और तो कोई नहीं बोला। वो हज्जाम ही उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं। देवता लोग स्वर्ग से धरती पर कुछ भी भेज सकते हैं, उनके लिए यह कार्य असंभव नहीं है। जरूर ये पत्र आपके पिता ने ही आपको भेजा है। हज्जाम की बात को मजबूती देने के लिए उसके साथी ईर्षालु लोगों ने भी उसका समर्थन कर दिया। अब तो राजा को उस पत्र पर विश्वास हो गया। इससे पहले कि राजा कुछ बोलता, उससे पहले ही गोनू झा बोल उठे। वे अपने प्रति रचाई गई साजिश को भली भांति समझ चुके थे कि ये पत्र मुझसे डहा रखने वाले लोगों की साजिश है। सोचने लगे, समूह के सामने मुझे अकेले की बात राजा के विश्वास को जीतने में नाकाम हो सकती है। इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया, महाराज आप चिंता ना करो, मैं स्वर्ग में जाने को तैयार हूं, पर इसके लिए आपको मुझे 3 माह का समय देना होगा, क्योंकि मेरे कुछ जरूरी कामकाज हैं जिन्हें मैं निपटा कर तब स्वर्ग में जाऊंगा। पता नहीं स्वर्ग में तुम्हारे पिता के पूजा अनुष्ठान में कितना समय लगे। राजा को गोनू झा की बात पसंद आई। उन्होंने गोनू झा को 3 माह का समय दे दिया। गोनू झा भी 3 माह का समय पाकर अपने कार्य में लग गए। उन्होंने अपने घर से लेकर शमशान तक एक सुरंग खुदवा ली। जब 3 माह बीत गए तो वे राजा से कहकर शमशान में जाकर बैठ गए। राजा ने गोनू झा के ऊपर 2 खेतों का पुआल डलवाकर उसमें आग लगवा दी। सब लोगों ने यह समझ लिया कि गोनू झा अब जलकर मर गए होंगे। हज्जाम सहित सारे ईसालू लोग खुशी मनाने लगे। उधर गोनू झा ने क्या किया, जैसे ही राजा ने पुआल में आग लगवाई, वे उस पुआल से निकलकर सुरंग के माध्यम से अपने घर में पहुंच गए। 3 दिन के बाद गोनू झा राजा के दरबार में उपस्थित हो गए। राजा सहित दरबार के सभी लोग गोनू झा को देखकर चौंक गए। सोचने लगे, इसे तो पुआल में रखकर जला दिया था, ये फिर से जीवित होकर कैसे आ गया। गोनू झा बोले, मुझे देखकर आप सब हैरान जरूर होंगे, पर मैं आपको बता दूं, मैं अभी अभी सीधा स्वर्ग से आ रहा हूं। महाराज के पूज्य पिताजी के पूजा पाठ के सारे अनुष्ठान मैंने संपन्न करा दिए हैं। वे इस समय स्वर्ग में सकुशल हैं, किसी तरह का वहां कोई दुख नहीं है। परंतु वहां एक चीज का अभाव है, वहां कोई हज्जाम नहीं है। राजा के पिताजी की दाढ़ी मूछ बहुत बड़ी बड़ी हो गई है। जब से वे गए हैं तब से उनकी हजामत नहीं बनी है। उनके बड़े बड़े नख हो गए हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर स्वर्ग के देवता लोग उनसे घृणा करते हैं। चलते चलते उन्होंने मुझसे कहा था कि पंडित जी, धरती पर जाकर हमारे बेटे से ये बात जरूर कह देना कि हमारा जो पुश्तैनी हज्जाम है उसे स्वर्ग में उसी तरह भेज दे जैसे पंडित जी को भेजा था। मित्रों, गोनू झा की इतनी बात सुनकर पूरा दरबार में सन्नाटा पसर गया। हज्जाम के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, चेहरे पर पसीना आ गया। वो एकदम से राजा के पास पहुंचा और दोनों हाथ जोड़कर बोला, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने ईर्ष्यावश बहुत बड़ी धूर्तता की है। पहले जो पत्र आपको आपके पिता की समाधि से मिला था वो आपके पिता ने नहीं बल्कि मैंने ही रखा था। मैंने ये नीच कर्म गोनू झा को दरबार से हटाने के लिए किया था। मेरी जान बकसती जाए महाराज। हज्जाम की बात सुनकर राजा विस्मय में पड़ गए। सोचने लगे, इस दुष्ट के कारण मैंने अपने सलाहकार को आग में रखकर जला दिया, इसे तत्काल सूली पर चढ़ा दिया जाए। सूली का आदेश सुनकर हज्जाम की बोलती बंद हो गई। वो गोनू झा के पैरों में लिपटकर क्षमा की भीख मांगने लगा। मित्रों, दयावश गोनू झा ने हज्जाम की सूली तो माफ करवा दी, परंतु उसे उसके साथियों सहित कारागार में डलवा दिया। मित्रों, कहानी का तात्पर्य यह है कि हमें किसी के मान सम्मान को देखकर उससे डाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डाह के कारण मनुष्य अत्याचार और अनैतिकता पर उतर आता है। उसे ईर्ष्या से जो दुख होता है वो तो होता ही है, साथ ही साथ वो अधर्म और अन्याय के रास्ते पर भी चलने लगता है। ईर्ष्यावश वो कुछ ऐसा कर बैठता है जो स्वयं के लिए बहुत हानिकारक होता है। कहते हैं, जो व्यक्ति किसी को सुखी देखकर उससे डाह नहीं करता, जो अपने आश्रित जनों को बांटकर ही भोजन करता है, भले ही चाहे बाद में थोड़ा बचे, जो व्यक्ति अधिक मेहनत करके भी थोड़ा सोता है, जो मांगने पर जो मित्र नहीं है उसकी भी मदद करता है, उस मनुष्य के सारे अनर्थ दूर से ही छोड़ जाते हैं। विदुर जी कहते हैं कि मनुष्य को झूठे उपायों का प्रयोग करके सिद्ध होने वाले कपटपूर्ण कार्यों में अपना मन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कपटपूर्ण कार्य जब सामने आ जाते हैं तो उसका सर सबके सामने झुक जाता है।
जो दूसरे के धन, रूप, वीरता, कुलीनता, सौभाग्य और सम्मान से ईर्ष्या करता है, उसकी ये उपाधि दुष्कर है। उसे कभी जीवन में सुख नहीं मिलता, वो हमेशा अपने ही दुख से दुखी रहता है। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली बार नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।